हेलो एवरीवन। अभी कुछ बच्चों ने हाल में रिक्वेस्ट किया था कि एमसीक्यूज जो रहते हैं उनके क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में बताया जाए, थोड़ा उसका आंसर को और एक्सप्लेन किया जाए, एनालाइज किया जाए, तो उससे उनको तैयारी करने में सुविधा होगी। तो हमें भी लगा कि हम ऐसे बताते तो ही हैं, लेकिन ये अच्छा सजेशन है, उस पर अमल करना चाहिए। तो आज एमसीक्यू जो जनरल अवेयरनेस के हैं या करंट अफेयर्स के, उसमें हम जो इतने भी क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, उसको थोड़ा सा डीप एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज पहले क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में है जनरल अवेयरनेस का, विच इंडियन एयरलाइंस हैज़ ऑर्डर्ड फॉर न्यू 500 एयरबस विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर टिल डेट। किस भारतीय एयरलाइंस ने अभी 500 एयरबस प्लेन खरीदने का ऑर्डर किया है, जो कि आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है एविएशन हिस्ट्री में। यह सबसे बड़ा ऑर्डर है। क्या ये इंडिगो है, एयर इंडिया है, या आकाश एयरलाइंस है, या स्पाइस जेट है? तो इसका सही जवाब इंडिगो है, जिसने 500 एयरबस खरीदने के लिए अभी सौदा किया है, उसका ऑर्डर किया है। एयर इंडिया ने भी 400 से ऊपर करीब प्लेन्स बोइंग खरीदने के लिए ये लोगों ने भी ऑर्डर किया है। और आकाश एयरलाइंस राकेश झुंझुनवाला के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है, अभी 1-2 साल पुराना ही एयरलाइंस है ये। अनफॉर्चुनेटली राकेश झुंझुनवाला का भी हाल में निधन हो गया, और स्पाइस जेट ये नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, इंडिगो। नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ फेमस कैरेक्टर अमूल गर्ल एंड एड कैंपेन अटरली बटरली डिलीशियस हु डाइड रिसेंटली। आप लोगों ने अमूल गर्ल का एडवर्टीजमेंट देखा होगा। एक पोलका डॉट पहने हुए एक अमूल लड़की आती है, एक बच्ची आती है, और काफ़ी इंटरटेनिंग वो एड कैंपेन है, अटरली बटरली डिलीशियस। आज भी चलता है वो, और हमेशा न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखेंगे हर 1-2 दिन के बाद जो भी नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या पर्सनालिटी से रिलेटेड, उन पर एक बड़ा अच्छा कार्टून बना रहता है, बहुत अच्छा टैगलाइन के साथ वो बनाते हैं। तो ये क्रिएटर कौन थे? ये अमूल गर्ल और वो एड कैंपेन जो था अटरली बटरली डिलीशियस, इसके क्रिएटर कौन रहे हैं, एड गुरु कौन थे इसके, जिनका कि हाल में निधन हो गया? प्रकाश झा, सिल्वेस्टर द कूना, प्रभात दाभोलकर, या प्रत्युष पांडे? तो ये ऑप्शन बी है, सिल्वेस्टर द कूना। वो पिछले 50-60 सालों से इस एड कैंपेन से जुड़े हुए थे, उनका ये क्रिएशन था। विच प्लेयर हैज़ प्लेड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैचेस इन फुटबॉल एंड दिस फीट वाज अचीव्ड वेरी रिसेंटली। कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचेज आज तक खेले हैं? और ये फीट हाल में, ये कारनामा भी हाल ही में हुआ है। क्या ये भारत के सुनील छेत्री हैं, या अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, या पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या फिर भारत के बाइचुंग भूटिया? तो ये पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है, फुटबॉल मैच। इनमें और लियोनेल मेसी में हमेशा हर चीज़ में कंपटीशन चलता है, अभी आगे कभी कभी कोई पीछे। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, और ये भी चौथे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा मैच खेलने के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के मामले में ये चौथे नंबर पर है। और बाइचुंग भूटिया रिटायर कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेम ऑफ द पोर्टल विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द आरबीआई फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। उस पोर्टल का नाम क्या है? अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि, फिनडोर, या आपके द्वार? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? वो अनबैंक्ड क्लास, जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट नहीं खोला है, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको कैसे इस फैसिलिटी में लाया जाए, कैसे इस थ्रस्ट दिया जाए इस प्रोग्राम को, इसके लिए ये इंटरनल पोर्टल जो आरबीआई का अंतर्दृष्टि है, ऑप्शन ए, खोला गया है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना भी लागू किया गया था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए पोर्टल है, जो कि आरबीआई अपना इंटरनली मॉनिटर करेगी कि कहाँ अभी नहीं हुआ है ठीक से, कहाँ और करने की ज़रूरत है, थ्रस्ट देने की ज़रूरत है। नेम ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी डाइवर्स एंड मेरीन कमांडोज एंड मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स विच वॉज कंडक्टेड रिसेंटली इन मालदीव्स। वो 2 पक्षीय एक्सरसाइज भारतीय नेवी डाइवर्स और मेरीन कमांडोज एंड मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच अभी हाल ही में मालदीव में हुआ। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी हमेशा हर साल किसी न किसी कंट्री के साथ बायलैटरल या ट्राइलैटरल एक्सरसाइज करते रहती है।
अपनी प्रिपेयर्डनेस या तैयारी को परखने के लिए। तो इसी कड़ी में यह है कि इंडियन नेवी डाइवर्स और मेरीन कमांडोज एंड मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच ये मालदीव में हुआ। तो इसका नाम क्या था? एक्सरसाइज दोस्ती, एक्सरसाइज समुद्र, एक्सरसाइज मंथन या एक्सरसाइज एकता। तो ये एक्सरसाइज एकता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। नकुल स्वास्थ्य पत्र स्कीम इज रिलेटेड टू। नकुल स्वास्थ्य पत्र क्या चीज़ से रिलेटेड स्कीम है? देखिए, अगर आप नाम से अगर रिलेट करना चाहें तो महाभारत में कैरेक्टर थे पांडव, 5 पांडव में एक भाई थे नकुल। वो जानवरों के बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते थे। तो अगर वहाँ से आप चलेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वेलनेस ऑफ एनिमल ओनर्स, टेकिंग केयर ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स इन द रूरल एरियाज, टेकिंग केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इन द रूरल एरियाज। तो ये वेलनेस ऑफ एनिमल्स के लिए है। वो एक पेज का एक स्वास्थ्य कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड होता है मिल्च एनिमल्स के लिए जो दूध देने वाले हैं। भारत में करीब 8.5 करोड़ की आबादी है ऐसे मिल्च एनिमल्स की। तो उनका कब डिवॉर्मिंग हुआ, कब उनको वैक्सीनेट किया गया, कब उनकी ब्रीडिंग हुई, उसके लिए ये नकुल स्वास्थ्य पत्र है, ऑप्शन ए। एडिक्शन फ्री अमृतकाल कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय। नशा मुक्त अमृतकाल कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये अमृतकाल जो आज़ादी के 75वें साल और 100वें साल के बीच का पीरियड है उसको अमृतकाल नाम दिया गया है। यानी कि 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2047 के बीच का जो पीरियड होगा वो अमृतकाल के नाम से जानेगा। तो इस पीरियड में नशा मुक्ति कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, इसके बारे में ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आप देखते हुए आजकल स्ट्रीट किनारे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे बहुत नशा कर रहे हैं, नशा उनमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसको कैसे डी एडिक्ट किया जाए या कैसे ये कैंपेन चलाया जाए कि उनको इससे मुक्ति दिलाई जाए, इसी के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है NCPCR के द्वारा, ऑप्शन सी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन परमिटेड टू कंटिन्यू माइनिंग इन गौला रिवर। किस स्टेट गवर्नमेंट को गौला रिवर में माइनिंग करने की अनुमति प्रदान की गई? ये अभी अधिकतर नदियों में माइनिंग को रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ से बालू निकालने से सिल्टिंग डिसिल्टिंग समस्या हो रही थी। लेकिन गौला रिवर को एज स्पेशल केस जहाँ से बहती है वो नदी जिस स्टेट में, वहाँ उसको माइनिंग करने की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो गौला रिवर उत्तराखंड से बहती है, ऑप्शन सी। Which state has recently replaced Tamil Nadu as the number 1 state in installed wind power capacity? किस राज्य ने, अभी तक तमिलनाडु था नंबर 1 पे विंड पावर कैपेसिटी, जो इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है उसमें, तो अभी वो नंबर 2 पर आ गया है। कौन राज्य पहले नंबर पर आ गया है डिथ्रोन करके तमिलनाडु को, जिसकी कि इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ये गुजरात है, ऑप्शन डी, जिनके यहाँ इंस्टॉल्ड जो विंड पावर कैपेसिटी है 10,416 मेगावाट है। वो ऐसे जगहों में विंड पावर नॉर्मली लगाया जाता है जहाँ ज़्यादा विंडी एटमॉस्फेयर रहता है, ज़्यादा तेज़ हवा जहाँ चलती है। तो गुजरात का कच्छ इलाका ये सब है जहाँ की बहुत तेज़ हवा चलती है, इसीलिए ऑप्शन डी। वेयर इज मैन मेड पोर्ट विलिंगडन आइलैंड इज लोकेटेड इन इंडिया। मनुष्यों के द्वारा निर्मित विलिंगडन आइलैंड जो कि एक पोर्ट है वो कहाँ स्थित है? कोची, विशाखापत्तनम, कन्याकुमारी या गोवा? तो ये कोची में स्थित है। ये मैन मेड है, ये नेचुरल पोर्ट नहीं है, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोची। इन विच सिटी क्लाइमेट क्लॉक हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू शो हाउ फास्ट वी आर अप्रोचिंग ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया के किस देश में एक क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल किया गया है जो ये बताता है कि हम लोग कितनी तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं? हर समय टिक टिक करता है और कितनी ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है ग्लोबली उसको मॉनिटर करता है, वो आपको अलर्ट करता है। तो इज इट इन पेरिस या ऑस्लो जो कि नॉर्वे की राजधानी है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, या न्यूयॉर्क अमेरिका? तो ये न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन डी। व्हाट इज अंजदीप? अंजदीप क्या है? इंडियाज न्यू वॉरशिप, इंडियाज न्यू सैटेलाइट, इंडियाज न्यू आइलैंड या इंडियाज न्यू मिसाइल? तो ये
भारत का एंटी सबमेरीन वॉरशिप है, अभी हाल ही में इसको कमीशन किया गया है, जिसका कि नाम है अंजदीप, एंटी सबमेरीन वॉरशिप, ऑप्शन ए। व्हाट इज वाई ब्रेक फॉर एम्प्लॉयज एज पर न्यू डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? सरकार ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को वाई ब्रेक दिया जाएगा कंपनीज में या ऑफिसेज में। तो ये वाई मतलब कि ये अल्फ़ाबेट जो वाई होता है वो वाई है। तो ये क्या है? प्ले टाइम एट वर्क, योगा ब्रेक एट वर्क, सिंगिंग टाइम एट वर्क या लंच ब्रेक एट वर्क? तो इसका सही जवाब है योगा ब्रेक एट वर्क। सभी जगह अब ये किया जाएगा कि आप ऑफिस में बैठे बैठे या अगर स्पेस प्रोवाइड किया गया तो आप वहाँ योगा एक्सरसाइज थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट योगा पर काफ़ी स्ट्रेस दे रही है क्योंकि आदमी को हेल्दी रखता है ये, तो इसके लिए ये वाई ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बी। वेयर इज एयरफोर्स एकेडमी फॉर ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स इज लोकेटेड? एयरफोर्स में जो पायलट्स की रिक्रूटमेंट होती है उनको कहाँ ट्रेन किया जाता है? खासकर फाइटर प्लेन्स के लिए एयरफोर्स एकेडमी है, तो वो कहाँ स्थित है? चेन्नई, पटियाला, तेजपुर या हैदराबाद? तो ये एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है, ऑप्शन डी। हु वॉज इंडियाज फर्स्ट वीमेन IAS ऑफिसर? भारत के पहली महिला IAS ऑफिसर कौन है? आप लोगों में से भी बहुत लोग IAS के लिए एस्पिरेंट होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ICS की बात नहीं हो रही है, IAS की बात हो रही है। तो भारत की पहली महिला कौन है? मानसी गुप्ता, लक्ष्मी चक्रवर्ती, अन्ना राजन जॉर्ज या आरती सहगल? तो ये अन्ना राजन जॉर्ज ये भारत की पहली महिला अधिकारी हैं, IAS बनी थी, और ये इन्होंने बाद में RN मल्होत्रा से शादी की, जो कि RN मल्होत्रा रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये बाद में अन्ना राजन मल्होत्रा हो गई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में एक डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उनका क्या नाम है, वो कौन है? MK जैन, RN गॉडबोले, S रामाकृष्णन या S जानकीरमन? तो ये डिप्टी गवर्नर भी हाल ही में बने हैं S जानकीरमन, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के वन ऑफ द MDs हैं। स्टेट बैंक में 4 MDs होते हैं, तो उनमें से एक MD थे ये, तो उनको डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर के अलावा गवर्नर एक हुए, उनके साथ 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। एक कमर्शियल बैंक से आते हैं, 2 रिजर्व बैंक के इंटरनल होते हैं, और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो टोटल ये 4 तो ये कमर्शियल बैंक से, स्टेट बैंक से आए हैं, S जानकीरमन, ऑप्शन डी। अल नीनो वर्ड विच इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? अभी हम लोग अल नीनो या ला नीना हमेशा सुनते हैं, खासकर मानसून या गर्मी के समय में, कि अल नीनो इफेक्ट के चलते गर्मी बढ़ेगी या बारिश कम होगी। तो ये ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश का पार्ट नहीं है। ये किस लैंग्वेज से लिया गया है अल नीनो वर्ड को? जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश या इटालियन? तो ये अल नीनो स्पेनिश वर्ड है, ऑप्शन सी। इस साल अल नीनो की संभावना ज़्यादा बनी हुई है, उसका जितना भी आने की संभावना है, जिसके चलते बारिश कम होने की संभावना जताई जा रही है, गर्मी ज़्यादा इस साल पड़ा, तो ये स्पेनिश वर्ड है, अल नीनो और ला नीना दोनों। फेमस टाइम्स स्क्वायर इन न्यूयॉर्क हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच न्यूज़पेपर? न्यूयॉर्क का एक लैंडमार्क है टाइम्स स्क्वायर, तो वो किस न्यूज़पेपर के नाम पर पढ़ा गया है? द टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द फाइनेंशियल टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया? जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, उसी तरह से समझिए ये न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है। वहाँ तरह तरह की मीटिंग्स होती है, बहुत तरह की बातें होती हैं वहाँ, तो वो उसका लैंडमार्क है इम्पॉर्टेंट। तो किसके नाम पर है ये? तो ये न्यूयॉर्क का एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है दुनिया का, द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके नाम पे दिया गया है, ऑप्शन बी। इंडिया हैज़ रिसेंटली गिफ्टेड विच वॉरशिप टू वियतनाम? भारत ने अभी हाल ही में वियतनाम को एक वॉरशिप गिफ्ट किया है। वियतनाम के साथ भारत की बहुत पुरानी दोस्ती है, और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए भारत ने एक वॉरशिप गिफ्ट कर दिया। इस लेवल पर इस तरह के गिफ्ट चलते हैं। तो उस वॉरशिप का नाम क्या है? INS विक्रांत, INS मगर, INS सागर या INS कृपान? तो जैसा हम लोग सभी जानते हैं, INS विक्रांत तो एक
एयरक्राफ्ट कैरियर है ये नहीं है। इसका सही जवाब है INS कृपान, ऑप्शन डी। एन इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ISC हैज़ रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड एट सदर्न नवल कमांड एट कोची। व्हाट इज़ इट्स नेम? भारत के सदर्न नेवल कमांड जो कोची में है, वहाँ एक इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अभी हाल में किया गया है। सिमुलेटर क्या होता है? वो जैसे आप प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेंगे तो सबसे पहले आपको सिमुलेटर में जाना होगा, जहाँ की प्लेन के कॉकपिट की तरह माहौल देगा और उसी तरह आपको ट्रेनिंग देगा। स्पेस में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सिमुलेटर में दिया जाता है। पहले डायरेक्ट आपको तो स्पेस में नहीं भेजा जा सकता है, डायरेक्ट रॉकेट में नहीं भेजा सकता, तो इसी तरह सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स एयरलाइंस में भी रहते हैं। तो ये नवल कमांड में या सदर्न नेवी कमांड में ये सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसका क्या नाम दिया गया है? समुद्र, सागर, ध्रुव या आकाश? तो इसका नामकरण किया गया है ध्रुव, ऑप्शन सी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ? भारत के जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, उसके नए चीफ कौन है? किनको नॉमिनेट किया गया, किनको अपॉइंट किया गया है? जलज सक्सेना, धीरज गोयल, नवनीत कुमार या रवि सिन्हा? तो ये रवि सिन्हा है जो कि 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। इंटरनल इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह जो है वो भारत के अंदर का देखती है। रिसर्च एनालिसिस विंग जो है वो दुनिया के अन्य देशों में भारत का इंटेलिजेंस एजेंसी के तरह रूप में काम करती है, इंफॉर्मेशन जुटाती है। तो ये रवि सिन्हा है, ऑप्शन डी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्ट उनके अंडर में काम करती है। गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन होम? 2021 का गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? गांधी पीस प्राइज जो है हर साल दिया जाता है नॉर्मली, और वो शांति के लिए या कुछ इस तरह के काम के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके लिए दिया जाता है। जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, गीता प्रेस, एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो ये गीता प्रेस को दिया गया है, जिनका इस साल 100वां साल था। ये गोरखपुर से ऑपरेट करती है गीता प्रेस, और भारत की जितनी धार्मिक पुस्तकें आप देखते हैं उसमें अधिकतर इन्हीं के द्वारा प्रिंट की जाती है। तो बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन माइथोलॉजी ये सब में, उसके लोगों तक पहुंचाने में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हु इज़ द ओनली क्रिकेटर टू कैप्टन इन 100 टेस्ट मैचेस? कौन ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि 100 टेस्ट मैचों में अपने देश की कप्तानी कर चुके हैं? महेंद्र सिंह धोनी, स्टीव वॉ, रिकी पोंटिंग या ग्रेम स्मिथ? आप लोग गेस कीजिए। इसका सही जवाब है ग्रेम स्मिथ, साउथ अफ्रीका के। ये अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने देश की 100 टेस्टों में कप्तानी की है। महेंद्र सिंह धोनी, स्टीव और रिकी पोंटिंग ने भी काफ़ी टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, लेकिन ये 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की है? इसमें लोगों को कुछ सिखाया जाता है, स्किल डेवलप कराया जाता है और उससे वो कमाते हैं, उससे उनकी अर्निंग होती है। तो ये पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश या झारखंड है? किस स्टेट में लागू की गई है? तो ये ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन T20 क्रिकेट? भारत के पहले कौन बॉलर है जिन्होंने T20 क्रिकेट में 300 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं? हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन या युजवेंद्र चहल? तो ये कारनामा युजवेंद्र चहल ने किया है, जो IPL में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हैं, और IPL में खेलते इन्होंने 300वां विकेट लिया था T20 में। ऑप्शन डी। जुगलबंदी, अ मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? जुगलबंदी के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रामीण भारतीयों के लिए किस कंपनी ने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, एयरटेल या एप्पल? तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, माइक्रोसॉफ्ट। इसमें होगा कि ग्रामीण जो कि इंग्लिश नॉर्मली नहीं समझेंगे, उनका अपने लैंग्वेज में बात करने है, तो व्हाट्सएप पर एक नंबर रहेगा, उस नंबर में वो हाई करके अगर भेजेंगे तो AI जो है वो समझेगा कि किस लैंग्वेज में इनको बात करना है, और गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स वगैरह को उनको बताएगा। तो ये इंडियन रूरल फार्मर्स के लिए ये जुगलबंदी है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ शुरू हुआ है। गुची, द लग्जरी फैशन ब्रांड फ्रॉम इटली हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया?
दुनिया की बहुत नामी कंपनी है, फैशन ब्रांड है, लग्जरी फैशन ब्रांड गुची। तो इन्होंने किस भारतीय को अपना एक फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोणे, हेमा मालिनी, कियारा आडवाणी या आलिया भट्ट? तो इन्होंने आलिया भट्ट को अपॉइंट किया है, ऑप्शन डी। शैनल है, पियर दे कातिन है, ये सब इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स हैं। Which statesman has been conferred the highest civilian award of Egypt, Order of the Nile recently? निम्नलिखित में से किन स्टेट्समैन को अभी हाल ही में इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है, जो कि उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इजिप्ट का, मिस्र की सरकार का? जो बाइडन, इमरान खान, नरेंद्र मोदी या व्लादिमीर पुतिन? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जो अभी हाल ही में इजिप्ट या मिस्र के दौरे पर थे, उनको वहाँ की सरकार ने दिया। ये पहले भारतीय हैं जिनको कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। नाइल नदी, जो कि इजिप्ट की बहुत बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। मिस्र जो या इजिप्ट कहिए, इसको दो कारणों से लोग जानते हैं, पिरामिड और नील नदी, जिसको कि नाइल कहते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ द नाइल उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अभी नरेंद्र मोदी को दिया गया, ऑप्शन सी। गूगल हैज़ अनाउंस टू सेट अप ए ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर इन विच सिटी? गूगल ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि भारत के एक शहर में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर वो खोलेंगे। तो किस शहर में वो खोलेंगे? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या गांधीनगर? तो ये ऑप्शन डी है, गांधीनगर। गांधीनगर के जो गिफ्ट सिटी है, वहाँ ये सेंटर खुलेगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका दौरा हुआ था, उसी समय गूगल ने अनाउंस किया कि हम लोग अहमदाबाद या माने गांधीनगर जो है, वहाँ इस तरह का सेंटर खोलेंगे, ऑप्शन डी। इंडिया वन द ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25 जून 1983. कपिल देव वॉज द कैप्टन, बट हु वॉज द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम? 25 जून 1983, अभी 25 जून पार हुआ, 40वां सालगिरह था, में भारत ने पहली बार ODI वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीता था, वेस्ट इंडीज़ को फाइनल में हरा के। तो जैसा सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि उस टीम के कप्तान कपिल देव थे, लेकिन उप कप्तान कौन थे? सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, मोहिंदर अमरनाथ या कृष्णमाचार्य श्रीकांत? देखिए, हम लोग सभी यही गलती करते हैं कि जो टॉप पर हैं या जो कैप्टन थे या जो नंबर 1 है किसी फील्ड में, हम उन्हीं के बारे में नॉर्मली पढ़ते, सुनते या जानते हैं। लेकिन ये नंबर 2 भी जानना जरूरी रहता है, नंबर 2, 3, तब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनेगा। तो ये भारतीय उप कप्तान थे मोहिंदर अमरनाथ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक कि आप लोगों ने जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगा था, इसमें डिटेल थोड़ा सा बताया जाए, वो आज हमने किया है, आगे भी इस तरह से करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।